इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान खान का निधन हो गया है। बेहद दुख का क्षण पूरे बॉलीवुड के लिए, पूरे भारत देश के लिए। सभी की दुआओं और प्रार्थना में इरफान खान शामिल थे। जब से ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ था इरफान खान को, इलाज हुआ, जिसके बाद कल उनकी हालत खराब हुई और आईसीयू में भर्ती कराया गया। आज अभी पुष्टि हुई है, निर्देशक सुजीत सरकार ने यह जानकारी दी कि इरफान खान इज नो मोर। बड़ा सदमा पूरे देश की जनता को, बॉलीवुड के हर एक एक्टर को देकर इरफान खान चले गए हैं। उनके टॉप 10 डायलॉग्स आपको सुनाते हैं। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? लकीरें बहुत अजीब होती हैं। खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है, धंधा। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। और इसी खबर पर हमारे साथ फिल्म निर्देशक सरोज मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। सरोज जी, लाइव टुडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बेहद दुखद ये खबर है और कहीं ना कहीं पूरे देश का हर एक व्यक्ति ये खबर सुनने के बाद सदमे में है। इरफान खान वो एक्टर थे जो देश के हर एक व्यक्ति के दिल में बसते थे। अपनी जिस तरीके की उनकी एक्टिंग थी और वर्सेटाइल एक्टर थे, रियलिस्टिक एक्टिंग करते थे, कहीं ना कहीं हर जुबान पर उनका नाम ज़रूर इस वक्त आ रहा होगा और हर दिल दुखी ज़रूर इस वक्त हो रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? हिना जी, दरअसल इरफान साहब के साथ मैंने जब अपना करियर शुरू किया, दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, तो मैं उनके साथ बहुत व्यक्तिगत जुड़ा रहा हूं और उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था मिस्टर 100%। तो उनका भी उस वक्त शुरुआती दौर था और आर्यन वैद उसमें मेन लीड में थे, वो सेकंड लीड में थे उस फिल्म में। तो उस दौरान मैं करीब उनके साथ 6 महीने तक संपर्क में रहा और वो संपर्क हमारा लगातार अभी तक बरकरार रहा। इधर करीब 22-23 साल हुए होंगे इस हमारे संबंध को, और मैंने उनके जैसा अभिनेता, उनके जैसा इंसान नहीं देखा आज तक। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, लेकिन इरफान सिर्फ इरफान है, दूसरा कोई इरफान इस दुनिया में अब नहीं हो सकता। ये हमारी बहुत बड़ी क्षति है और ये मेरी बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति भी है। मैं बहुत आहत हूँ इस खबर से। सरोज जी, देश का हर एक व्यक्ति आहत है इस खबर से और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों को ईश्वर उतनी शक्ति दे कि वो इस जो बड़ा लॉस उनके पूरे परिवार को हुआ है उससे वो जूझ पाए। सरोज जी, कहीं ना कहीं इरफान जी जिस तरीके की एक्टिंग करते थे, हर उनका एक रोल ऐसा लगता था जैसे ज़मीन से बहुत जुड़ा हुआ है। और यूँ तो व्यक्तिगत रूप से हम सब नहीं जानते थे उनको, लेकिन उनको देख के हमेशा लगता था कि अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो। जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग जब कभी लंच में या ब्रेक में जब कभी बैठते थे तो उन दिनों क्या था कि मैं बहुत ज्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं हो सकता था, बहुत ज्यादा उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता था और उनकी बातों से मुझे ऐसा महसूस होता था कि उनके अंदर एक ऐसा कलाकार है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे।
कि इस बहुत मतलब बॉलीवुड में या किसी भी फील्ड में सिर्फ बहुत ज्यादा क्वालिटी चेहरे या चमक दमक वाले या नाचने गाने वाले लोग ही नहीं स्टार हो सकते हैं। और उन्होंने ये चीज साबित किया, और वो साबित करने वाले इकलौते ऐसे अभिनेता थे जो पूरी फिल्म को अपने ऊपर चलाते थे। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। ना वो चॉकलेटी हीरो थे, ना वो उस तरह की फिल्में करते थे। रोमांटिक फिल्में भी उस तरह की नहीं करते थे जैसा रूटीन फिल्में बनती थी हमारे यहाँ। और उन्होंने वो जो शुरुआती दौर में अपनी बातें कहा करते थे, वो उन्होंने प्रूव किया। और आज हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े चमकते सितारे, इवन ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का उन्होंने सफर जो तय किया, उन्होंने अपनी टैलेंट, अपने प्रतिभा पर तय किया। और उन्हें छोटी छोटी चीजों का बहुत बारीक नॉलेज था। इस वजह से वो चीज उनके अभिनय में, उनके परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती थी। बारीक चीजों में कि इंसान से बात करने का भी लहजा और एक तौर तरीका, लोगों से आपस में घुलने मिलने का तरीका, वो सारी सेंसिटिव जो चीजें थी उनके अंदर थी। बहुत एक संवेदनशील इंसान थे। शायद इसी वजह से वो संवेदनाएं उनको सिखाती थी, और वैसी ही चीजें प्लेटफॉर्म पे जाके अपना जो मीडिया है या जो सिनेमा का माध्यम है उसके जरिए लोगों तक पहुंचाते थे, और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। सनोज जी, यही एक बड़ा तरीका था दुख जिससे लोगों के दिलों में बैठ गया। सनोज जी, बड़ा दुख ये सोचकर भी हो रहा है, और यूं कहें कि आंखों में आंसू आ रहे हैं ये सोचकर कि इरफान साहब उस समय दुनिया छोड़कर गए हैं जब हो सकता है बहुत सारे लोग उनके अंतिम दर्शन तक ना कर पाए, और ये इस पूरी घटना को और ज्यादा दुखद बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल हिना जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और ये हम जब ठीक होकर आए थे तो एक बार मेरी उनसे फोन पर बात, और उन्होंने बोला कि मैं 1-2 दिन में आपको फोन करके बुलाऊंगा, घर पर आना। और उन दिनों मैं शूटिंग में था, और सब धीरे धीरे ऐसा चलता गया। मुझे लगा कि उनकी कमबैक वापसी हुई, फिल्म रिलीज हुई उनकी, अभी इतना अच्छी फिल्म है उनकी, और लोगों ने उनके काम की तारीफ की। फिर से दोबारा जब बीमारी से निकल कर वापस आए थे, तो ये चीज दिमाग से एकदम हम लोगों के निकल ही गई थी कि इरफान साहब को फिर अब कोई प्रॉब्लम बची है, क्योंकि उनके बात करने का तरीका, तौर तरीके जो थे बहुत फिट थे, और बोलते थे कि मैं फिर से रिवर्स वापस आया हूँ, कम बैक किया हूँ, और अब और अच्छा काम करूंगा जो अभी तक नहीं कर पाया हूँ। उनकी बातें यही थी। अंदर से इतना तक कष्ट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी मैंने जब से खबर सुनी है, मैं व्यक्तिगत मेरा नुकसान है। बिल्कुल। और सनोज जी, एक बात पर और आपके विचार जानना चाहेंगे। जिस तरीके से बीमारी से लड़ने के बाद इरफान साहब ने एक बार फिर कमबैक किया था, वो कमबैक कहीं लगा नहीं, क्योंकि जब एक्टर्स को अमूमन हम कमबैक करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टैलेंट कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है। पर ऐसा इरफान साहब की एक्टिंग में नहीं दिखा, बल्कि जब वो दोबारा वापस आए उसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में देते रहे वो, और असल जिंदगी में एक हीरो थे, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी एक नायक की भूमिका निभाई है, और उस बीमारी से भी उन्होंने बहुत मर्दानगी के साथ लड़ाई लड़ी। और मेरे साथ मैं उनके साथ करीब 5-6 सब्जेक्ट पर उनसे मेरी इच्छा भी अधूरी रह गई। मैंने पिछली बार भी जितने भी टीवी शोज और इंटरव्यूज में मेरी कहीं भी बातचीत चली है, लोगों ने मुझे पूछा है कि आप किसके साथ काम करना चाहते, तो मेरे पास सिर्फ पहला और आखिरी नाम इरफान खान साहब का हुआ करता था। ये मेरी इच्छा अधूरी छोड़कर वो इस दुनिया से विदा ले गए। ये मुझे बहुत अफसोस की बात है। और एक बहुत बड़ा नायक जो पर्दे के पीछे भी अपनी निजी जिंदगी में भी नायक था, पर्दे के आगे भी जो नायक था, और हर कह सकते हैं कि हर तबके का नायक, उसको युवा भी पसंद करते थे, और हर उम्र के लोगों के लिए एक ऐसा निर्विवाद इंसान जो आज हमारे बीच नहीं रहा। बेहद अफसोस की बात है। बिल्कुल, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सनोज जी आपका। तो ये एक बेहद दुखद खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। इरफान खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू देकर गए हैं। सभी उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।